माँ सरस्वती की जय, माता सरस्वती की जय। भाई माता सरस्वती है, ज्ञान की देवी है। हमारे तुलसीदास जी, अभी पंडित जी भी बता रहे थे, हमारे तुलसीदास जी उन्होंने आज से 450 साल 500 साल के बीच में रामचरितमानस की रचना की है। रामचरितमानस घर घर में पहुंचने की आवश्यकता है और उसे सीखने और जानने की आवश्यकता है। रामचरितमानस में भगवान श्री राम का पूरा वर्णन जो उन्होंने इस भारतवर्ष के लोगों को सिखाने का, जीवन जीने का जो कला बताने का कार्य किया है, वो रामचरितमानस में उसका वर्णन तुलसीदास जी ने किया है और वह घर घर में सभी लोग जान रहे हैं। तो एक बार भगवान श्री राम का भी नाम ले, जय श्री राम, जय जय श्री राम। परम पूज्य और प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश है ना। लेकिन तुलसीदास जी का वो रामचरितमानस की अगर देखा जाए, उसकी व्याख्या की जाए और उसके प्रथम श्लोक की अगर बात की जाए, तो उसमें तुलसीदास जी ने सबसे पहले माँ सरस्वती का नाम लिया है और साथ में विनायक जी का नाम लिया है। मतलब विनायक जी से भी पहले रामचरितमानस में माता सरस्वती का जिक्र पहले श्लोक में किया गया है। और वो तुलसीदास जी सोच लीजिए कितने विद्वान रहे होंगे। आज से 500 वर्ष पहले किस प्रकार लेखनी किया होगा उन्होंने, तो किस तरह का उनके पास ज्ञान होगा। और उन्होंने ज्ञान की देवी है माता सरस्वती, ज्ञान इनके द्वारा मिलता है। तो सबसे पहले उन्होंने माता सरस्वती का ही आह्वान करके और विनायक जी को भी उसमें, भगवान गणेश जी को भी उसमें जोड़ा गया है। तो माता सरस्वती ज्ञान की देवी है। ज्ञान मिलता कैसे है? ज्ञान मिलने का सबसे बढ़िया, सबसे आसान यही है कि अच्छे व्यक्तियों के संसर्ग में रहा जाए और उनकी बातों को सुना जाए और आत्मसात किया जाए। और साथ साथ सबसे अच्छी बात क्या है, तो पुस्तकों से हमें ज्ञान मिलती है। लेकिन पुस्तक अच्छा होना चाहिए। एक अच्छा पुस्तक, एक अच्छा शिक्षक दुनिया की सारी समस्याओं को दूर कर सकता है और जीवन को बदल सकता है। इसी को देखते हुए इस सरस्वती पूजा के अवसर पर एक प्रथा अवश्य ही शुरू होना चाहिए। जैसे कि धनतेरस के दिन हम लोग पीतल का सामान खरीदते हैं, सोने चांदी का सामान खरीदते हैं। दिवाली के दिन एक दूसरे के साथ मिठाई बांट करके, मिठाई एक दूसरे के घर जा करके, खा करके, खिला करके इस प्रकार खुशियां बांटते हैं। तो सरस्वती पूजा का समय है, ज्ञान की देवी है और पुस्तक ज्ञान का सबसे बड़ा माध्यम है। तो निश्चित रूप से हम लोगों को आज के दिन तो पुस्तक का जरूर से जरूर खरीदारी करने की आवश्यकता है और एक अच्छे पुस्तक की खरीदारी करके उसे आत्मसात भी करने की आवश्यकता है, उसे पढ़ने की आवश्यकता है। अगर ऐसा हम लोग शुरू कर देते हैं तो ये प्रथा के रूप में आगे चलता रहे और पुस्तकों को आदान प्रदान करने की भी आवश्यकता है। गिफ्ट में जो हम लोग बुके वगैरह देते हैं, उससे बढ़िया कोई अच्छी पुस्तक अगर हम लोग देते हैं तो उससे ज्ञान मिलता है। और तुलसीदास जी ने जो प्रथम श्लोक में माता सरस्वती को जो प्रथम स्थान दिया है, वो भी चरितार्थ तभी होगा जब हमारे अंदर ज्ञान बढ़ेगा। और ज्ञान तो जो है हमको विकास की उस उच्चतम धारा तक ले जाने का कार्य करता है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम सभी निश्चित रूप से आज से पुस्तक खरीदने का एक प्रथा को भी प्रारंभ करने का अगर निर्णय लेते हैं और शुरू करते हैं सरस्वती पूजा के दिन, तो बहुत ही अच्छा होगा हमारे समाज और राष्ट्र के लिए। और पुस्तकों का आदान प्रदान भी करने की जरूरत है। इसलिए बिहार एग्रीकल्चर योग कॉलेज पिछले हर वर्षों से 2-3 वर्षों से हर वर्ष पुस्तकों का यहाँ कोई ना कोई सिलेक्शन करके अपने अतिथियों को, जो हमारे बीच में एक से बढ़कर एक अतिथि जो गणमान्य अभी कुछ देर पहले से आ भी रहे थे, कहीं चले भी गए हैं, फिर दोबारा भी आएंगे और हमारे बीच में जो बैठे हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत मैं डॉक्टर जय प्रकाश पूरे संस्थान की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। और
और एक प्रथा जो पुस्तकों के लिए है, जो उपयोगी पुस्तकें होनी चाहिए, उसकी एक प्रथा की शुरुआत तो 2 वर्ष पहले ही हो गई, लेकिन एक घोषणा के साथ आज माता सरस्वती का अंग वस्त्र के साथ, उनके नाम के अंग वस्त्र के साथ और कुछ पुस्तक जिसमें है कि हमारे मानव शरीर का पंच महाभूत से किस प्रकार का संबंध होता है और चिकित्सा में उसका उपयोग हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। साथ साथ जो बुजुर्ग हो चुके हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जा सकती करने वाला जो प्रथा की शुरुआत होनी चाहिए इस समाज के अंदर, वो भी हम लोग अभी से ही यहीं से प्रारंभ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी आगंतुक, सभी हमारे मित्रगण, सभी हमारे अभिभावक, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद कि आज यह बिहार कॉर्पोरेशन योग कॉलेज में ये जो सरस्वती पूजन का जो कार्यक्रम किया गया है, ज्ञान की देवी का जो पूजन का कार्यक्रम किया गया है, उसके आंतरिक उद्देश्य की पूर्ति करते हुए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सभी यहाँ आए हैं, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद और शुभकामनाएं। और सरस्वती माता सभी के जीवन में ज्ञान का भंडार भरे और वह ज्ञान का भंडार सभी के जीवन में विकास को आगे की ओर बढ़ाते रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।